दोस्तों, एक ऐसी ऐतिहासिक खबर लेकर आज हाजिर हुए हैं आपके सामने, जिसको सुनकर देखकर आप शायद चौंक जाएंगे। कई अलग अलग कारणों से चौंक जाएंगे। बहुत बड़ी खबर है। खबर इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि जब ट्रक चलते हैं, बसें चलती हैं, टैक्सी चलती हैं, थ्री व्हीलर चलते हैं, तो उसमें एक बड़ा खर्चा जो है वो टायर्स का होता है, जो आप टायर खरीदते हैं। जब आपको ये पता चलेगा कि जिन टायर कंपनियों से आप टायर खरीदते हैं वो सांठ गांठ से बिना वजह जो रेट है टायरों के वो बढ़ाकर रखते हैं, जानबूझकर कंपटीशन नहीं करते हैं और आपको चूना लगाते हैं, आपकी जेब में से ज्यादा पैसे निकाल लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको शौक लगेगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको कोई कहीं सुनी बात कह रहा हूं या अपने अंदाजे से बोल रहा हूं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा जो कोर्ट ने कहा, जो अदालत ने कहा। ये जो आरोप है इन बड़ी कंपनी के ऊपर, वो कोर्ट के अंदर साबित हो चुका है और हजारों करोड़ रुपए का जुर्माना इन कंपनियों के ऊपर लग चुका है। जी हाँ, मैं कम से कम ट्रांसपोर्ट सेक्टर को पिछले 15 साल से कवर कर रहा हूं, इसमें काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने आज तक इतनी बड़ी पेनल्टी किसी प्राइवेट कंपनी के ऊपर लगी हो जिसका संबंध ट्रांसपोर्ट सेक्टर से हो, इससे पहले कभी नहीं देखा। आपने भी नहीं देखा होगा। तो देखिए आज की एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए एक छोटे से कमर्शियल के बाद अपने साथियों को भी डाउनलोड करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप, ताकि उनको मिल सके ट्रांसपोर्ट टीवी की 3 गुना खबरें, भारी बचत और भरोसे वाला वाहन बीमा, मुसीबत में काम आने वाली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन। अभी डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप गूगल प्ले स्टोर से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देश के अंदर जो टायरों की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, अपोलो टायर्स, एमआरएफ, सीएट, जेके टायर्स, बिरला टायर्स, ये जो 5 कंपनियां हैं, यही पूरे देश की जो टायर प्रोडक्शन है, टायर की जो सेल होती है, उसका बड़ा हिस्सा 70% से लेकर 90% तक का जो हिस्सा है वो इन 5 कंपनियों का है। और बहुत देर से ये इल्जाम इन कंपनियों के ऊपर लग रहा है और खास करके ये जो मुहिम छेड़ी गई उसका जो सेहरा मैं बांधना चाहूंगा और जो सही हकदार हैं इसके, वो है ऑल इंडिया टायर डीलर फेडरेशन। जी हाँ, AITDF, उनके कन्वीनर हैं श्री SP सिंह। उनकी ये लंबी लड़ाई है, 2013 से लेकर 2022 तक की लंबी लड़ाई, इवन उससे भी पीछे से ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं इन टायर कंपनीज के खिलाफ और आखिरकार इनको जीत मिली है। इनका जो इल्जाम था इन बड़ी कंपनियों के ऊपर वो था प्राइस पैरेललिज्म का। एक तो ये शब्द इस्तेमाल होता है इंग्लिश में और दूसरा है कार्टेलाइजेशन का। मैं आपको एक सरल भाषा में कहूं तो होता यह है कि आपने पूरी मार्केट पे 5 या 6 कंपनी का कब्जा है। जैसे मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक में पेप्सी और कोका कोला का कब्जा है, ज्यादा 90% से भी ज्यादा मार्केट पर। उसी तरीके से ये 5 कंपनियों का लगभग 90% तक का टायर की जो टोटल मार्केट है इंडिया में हजारों करोड़ों रुपए की, उसके ऊपर कब्जा है। उसका मार्केट शेयर इन 5 कंपनियों के पास में है। अब होना ये चाहिए किसी भी देश की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, कि वो कंपटीशन करें आपस में कंपनीज। क्यों प्राइवेट सेक्टर को किसी एरिया में लाया जाता है? ताकि मोनोपोली ना बन जाए। एक ही कंपनी अगर होगी किसी सेक्टर में तो अपनी चलाएगी, जो मर्जी रेट देगी, जो मर्जी क्वालिटी का टायर बनाएगी, चीज बनाएगी, है ना। तो इसलिए अलग अलग कंपनियों को प्रोत्साहित करती है गवर्नमेंट कि भाई आप भी इस बिजनेस में आओ, ताकि कॉम्पिटिशन हो सके, कम रेट पर अच्छी क्वालिटी की चीज लोगों को मिल सके। लेकिन टायरों में क्या हो रहा है पिछले कई सालों से कि जो क्वालिटी है वो भी कोई बहुत ज़्यादा पहले के मुकाबले बेटर नहीं हुई है और रेट जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यही कारण है कि चाइना से आने वाला जो टायर है वो ना सिर्फ सस्ता है बल्कि इंडियन कंपनीज के जो टायर हैं उनकी क्वालिटी से या तो मैच करता है या उससे बेहतर भी है। इसी वजह से बहुत भारी मात्रा में चाइना से इंडिया में टायर आने लगे। वो अलग बात है कि इंडिया चाइना के रिलेशन अच्छे ना होने की वजह से उन टायर्स के ऊपर भी जो है इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह ज़्यादा बढ़ा दी गई ताकि वो भारत में ज़्यादा आ ना सके। उसके अंदर भी इन कंपनीज का ज़्यादा प्रेशर रहता है गवर्नमेंट के ऊपर। हर बार बजट में ये अपील होती है सरकार को कि बाहर के टायर रोको, बाहर के टायर रोको, हम मर जाएंगे। तो उसमें कई बार सरकारें प्रेशर में आती हैं, कई बार नहीं आती हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि ये जो 5 कंपनियां हैं, इन पर इल्जाम ये था कि ये कंपटीशन नहीं कर रही आपस में, ये मिले हुए हैं और मिलकर प्राइस को बढ़ाते जा रहे हैं।
और जब पूरी मार्केट आपके पास है और जब बाहर से भी आप टायर रोक देंगे तो आपको कंपटीशन वाला देने वाला कोई है ही नहीं, तो प्राइस कैसे कम होगा और क्वालिटी पे भी कैसे चेक रहेगा। तो ये बड़ा इल्जाम इनके ऊपर था जिसको उन्होंने साबित भी किया अपनी दलीलों के साथ। तो ये सबसे पहले दोस्तों असल में ये जो जजमेंट जिसका मैं आपको बताने जा रहा हूं ये आ गई थी 2018 में, लेकिन एक सील्ड लिफाफे में बंद कर दी गई थी, लेकिन खुली है 2022 में। ऐसा क्यों वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि टोटल कितना जो पेनल्टी लगी है और कौन कौन सी कंपनी को लगी है। सबसे बड़ी और सबसे पहले MRF को 622 करोड़ 9 लाख रुपए की पेनल्टी है दोस्तों। उसके बाद अपोलो टायर्स को 425 करोड़ 53 लाख, सीए टायर्स 252 करोड़ 16 लाख, जेके टायर्स 309 करोड़ 95 लाख, बिरला टायर्स 178 करोड़ 33 लाख। ये तो रही 5 कंपनियां जिनको ये जुर्माना लगाया है, भारी भरकम जुर्माना लगा है। इसके अलावा इनकी एसोसिएशन है ATMA, एसोसिएशन को भी जुर्माना लगाया क्योंकि ATMA के बैनर के नीचे ही इकट्ठी थी और ये सब धांधलेबाजी कर रही थी, तो उसको भी एक बहुत मामूली लगाया है। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि एसोसिएशन को भी जुर्माना लगा है 8,40,000 रुपए का। कुल रकम ये मोटी मोटी मिलाकर 1,786 करोड़ बनती है। अब 1,800 करोड़ का फिगर पकड़ के चले तो मोटा मोटा 1,800 करोड़ रुपए का जुर्माना इन 5 कंपनियों और ATMA पर लगा है। जुर्माने के साथ साथ ये बहुत बड़ी एक मैं क्या कहूँ एक इंसल्ट है। एक जो स्टैंड था AITTF का, जो टायर डीलर एसोसिएशन का, या जो आम लोग बोलते थे इस बात को, उसके ऊपर मोहर लगा दी है कोर्ट ने और खास करके कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में देखें ट्रांसपोर्ट टीवी और जीते हर दिन 25 लीटर डीजल और एक LED टीवी। जब देखना ही है ट्रांसपोर्ट टीवी तो देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पे, अभी डाउनलोड करें। अब हुआ ये था कि ये जो मसला था वो 2013 में CCI के पास गया और 2018 में उन्होंने इसका फैसला कर दिया, लेकिन फैसला जन तक नहीं हो पाया। किसी को नहीं पता चला कि क्या फैसला है और वो एक सील्ड कवर में बंद इसलिए हो गया कि उसी समय में मद्रास हाई कोर्ट में भी सेम केस चल रहा था, तो उसका फैसला नहीं आ रहा था। तो मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि जब तक हमारा फैसला नहीं आता तब तक आप इसको फैसले को बाहर जो है जन तक ना करें, इसलिए ये एक बंद लिफाफे में पड़ा रहा। अब हुआ ये है कि जो मद्रास हाई कोर्ट में पिटीशन चल रही थी, केस चल रहा था, वो भी ये कंपनियां हार गई हैं। वो रिट पिटीशन 6 जनवरी 2022 को पिछले महीने खारिज कर दी। उसके बाद भी ये कंपनियां फटाफट सुप्रीम कोर्ट गई कि इसको रोका जाए, ये जो जुर्माना या CCI का जो फैसला आने वाला है, लेकिन वहां भी ये हार गई हैं 28 जनवरी 2022 को। तो उसके बाद अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था। CCI को ये आज़ाद थी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका काम ही ये है कि ऐसी जो प्रैक्टिसेस करती हैं कंपनियां बड़ी, उनको रोकना। तो उनके पास अब वो जनता कर सकते थे अपना फैसला, जो 2018 में उन्होंने लिख के रख रखा था। अब वो फैसला बाहर आ गया और ये फैसले में ये निकला कि 5 टायर कंपनियां और इनकी जो एसोसिएशन है ATMA वो दोषी पाई गई है। सीधा सीधा कार्टलाइजेशन का आरोप है। 1,800 करोड़ रुपए का मोटा मोटा इनके ऊपर जुर्माना है। दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं, आपको ने ट्रांसपोर्ट टीवी पर इससे पहले कार्टलाइजेशन कब सुना था? 2017 में और फिर 2022 में। 2017 में पंजाब गवर्नमेंट में कैप्टन सरकार जब थी कांग्रेस की, तो उन्होंने कार्टलाइजेशन का इल्जाम लगाया किन पर? ट्रक ऑपरेटर्स के ऊपर, कि ये लोग छोटे छोटे जो हैं, 1 गाड़ी 2 गाड़ी, ये लोग बड़े खतरनाक हैं। ये सब मिलके हजारों लाखों की तादाद में ये लोग इकट्ठे होके रेट बढ़ा रहे हैं, व्यापारियों को काम नहीं करने देते हैं, इसलिए उनको सजा के रूप में उनकी यूनियंस खत्म कर दी गई, जिसका नतीजा ये निकला कि पंजाब में कोई इंडस्ट्री तो बड़ी ही नहीं, कोई आई ही नहीं, चली चाहे गई हो। उसके अलावा सैकड़ों हजारों ट्रक कबाड़ में बेचने पड़े, कुछ सुसाइड्स भी हुए। ये उसका नतीजा निकला। और कार्टलाइजेशन का इतनी क्विकली बोल दिया कि बस ये सब कार्टलाइजेशन करते हैं, बहुत खराब लोग हैं। अब देखिए असली कौन निकला कार्टल, कौन बना रहा है? ये टायर कंपनी। मैं आपको याद दिलाऊं एक बात और, सरदार मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तब उन्होंने ओपनली बीइंग अ PM बोला था कि सीमेंट कंपनीज और टायर कंपनीज ये कार्टलाइजेशन में इन्वॉल्व है। हैरानी उस बात की उस समय तब थी, मैंने बोला भी था, लिखा भी था कि अगर PM खुद कह रहा है तो इसके ऊपर सजा दे, इसके ऊपर एक्शन ले फिर सरकार। जब PM को पता है तो एक्शन क्यों नहीं? अब भी जो एक्शन हुआ है ये किसी सरकार या पार्टी की वजह से नहीं, बल्कि जो AITDF नाम की एसोसिएशन, ऑल इंडिया टायर डीलर फेडरेशन, और उसके कन्वीनर SP सिंह, उन लोगों की मेहनत के सदका ये काम हो पाया है। दोस्तों जुर्माने से बड़ी बात ये है कि अब ये ट्रेंड रुके। जो ये लोग बढ़ा रहे थे मिलके रेट को, कम से कम अब जुर्माना भरने के बाद ये काम ना करें, वो देखना होगा, वो आने वाले दिनों में पता लगेगा। और इसके साथ ही मैं दोस्तों और अब भी आपको ये बात बताऊं कि जो इन कंपनियों के मालिक हैं, चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं,
वो लगभग 15 लोग हैं, उनके ऊपर भी अभी जो है एक तरीके से पेनल्टी लगनी है। वो अभी दूसरा हिस्सा है, वो आएगा। उसके अंदर इन तमाम कंपनियों के बड़ी लिस्ट है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इनके मालिक हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग है, ये तमाम लोग हैं। ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है। मतलब जुर्माना इन लोगों के लिए करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, लेकिन सजा याफ्ता बन गए यहाँ पे ना। आपको एक कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ तुमने गलती की है, साबित हो गया आपका क्राइम। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबक लेना चाहिए इन लोगों को। एक लास्ट में कोई चीज आपको और बताऊं कि बढ़ाते कैसे थे। जो इन्होंने दलील क्या दी डीलर फेडरेशन ने कोर्ट के अंदर, सीसीआई ने, उन्होंने बताया कि इसके अंदर 2 बड़े रॉ मटेरियल है। एक तो कच्चे तेल का इस्तेमाल होता है टायर की प्रोडक्शन में, और दूसरा नेचुरल रबड़। तो उसके ना रेट बढ़ते रहते हैं, नीचे ऊपर होते रहते हैं रेट दोनों चीज़ों के। तो जब भी थोड़ा सा रेट बढ़ा, मान लो नेचुरल रबड़ के 20 रुपये बढ़ गए, तो ये टायरों के रेट बढ़ा देते हैं, सभी इकट्ठे बढ़ा देते हैं 2-3 दिन के फासले में कि जी बहुत खर्चा हो गया, बहुत खर्चा हो गया, बढ़ा दो। कच्चे तेल के रेट बढ़े, बढ़ा दो। वो बढ़ाते तो रहते हैं, लेकिन जब रेट नीचे आते हैं नेचुरल रबड़ के या कच्चे तेल के, तब टायरों के रेट उस स्पीड से नीचे नहीं आते हैं। तो ये पूरा डेटा उन्होंने बनाया इतने सालों का, जो डीलर फेडरेशन है, और उन्होंने कोर्ट के सामने रखा और साबित कर दिया कि ये मिली भगत से जो है वो रेट बढ़ाते जा रहे हैं, कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से ये जो फैसला आया, इस बात को माना कोर्ट ने, और ये जुर्माना जो है लगभग 1800 करोड़ रुपए का इन कंपनियों के ऊपर लगा। अंत में मैं एक बार फिर से ये जो एसोसिएशन है, ऑल इंडिया टायर डीलर फेडरेशन, और उनके कन्वीनर एसपी सिंह साहब, उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। बहुत बड़ा काम किया है। मैं पहले भी कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो एसोसिएशंस अपने दम पर कर सकती हैं। सरकार को बार बार मेमोरेंडम लिखना और चक्का जाम से मुसीबतों का हल नहीं निकलता है हमेशा। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे लीगल रूप से लड़कर सॉल्व करवाए जा सकते हैं और हज़ारों लाखों लोगों का भला कर सकते हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। ट्रांसपोर्ट टीवी देखना ही है अगर, तो कहाँ देखना है? ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के अंदर। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओ गड्डी जाऊंदी है छलांगा मार दी। ओ बंटी, ये डीजल, ये एलईडी टीवी कहाँ से आए? भाई ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से। पर मैं तो हर रोज 2 घंटे ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ, मुझे तो कोई गिफ्ट नहीं मिला। भाई मैं समझ गया, तू ट्रांसपोर्ट टीवी देखता है यूट्यूब से या फेसबुक पर। मैं ट्रांसपोर्ट टीवी देखता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट टीवी देखने से मिलता है फ्री डीजल और मिलते हैं एलईडी टीवी जैसे इनाम। अरे वाह, मैं भी डाउनलोड करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप और इसी में देखूंगा ट्रांसपोर्ट टीवी, यानी खबरें भी और इनाम भी। हाँ, ट्रांसपोर्ट टीवी देखना मतलब जानकारी भी, लाभकारी भी।